नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मोनिका ए जोशी है। मैं प्राध्यापक के रूप में IARI नई दिल्ली में कार्य करती हूँ। आज हमने मेड़ता अनाज मंडी में ग्रेनेक्स नाम की एक मशीन लगाई है। ग्रेनेक्स के जो मापदंड है वो जो ई-नाम पोर्टल पे मापदंड रहते हैं, जैसे बीज की गुणवत्ता, बीज में कितने निर्धारित आपके मापदंड, जैसे कि आप बोल लीजिए इनमें कीड़ा है, छोटा दाना है, जो दाना अच्छे से पका नहीं है, वो सब मापदंड हमारी ग्रेनेक्स मशीन देती है। और ये ग्रेनेक्स के जितने पैरामीटर हैं वो डायरेक्ट ई-नाम पोर्टल पर जाएंगे, जिससे कि किसान की जो उपज है उसमें कितनी मात्रा में शुद्धता है, वो शुद्धता के मापदंड पे उसकी प्राइस का सीधा सीधा डायरेक्ट कोरिलेशन होगा। तो जितना अच्छा प्रोड्यूस होगा उतना अच्छा प्राइस किसान को दिया जाएगा। इसका तो ये डिजिटल इंडिया की तरफ एक हमारा मोदी जी के लिए आप इसको समर्पित समझिए। डिजिटल इंडिया की तरफ हमारा एक कदम है जो IARI ने सीटा कोलकाता के साथ मिलकर बनाया है। पहले फेज में 3 ही मशीनें हैं जो आपके भारत में जितनी भी अनाज मंडी है उसमें ये पहली अनाज मंडी में है मेड़ता की। दूसरी हमारे बीज विज्ञान प्रौद्योगिकी संभाग IARI में है और तीसरी BAU रांची में लगाई गई है। की घड़ी में पहले फेज में 3 ही मशीनें बनाई गई हैं। रेट निर्धारित होगी। इसका जो पहला हमारा मेन एम था वो यही था कि जो बीज की शुद्धता है उसके मापदंड पे इसका प्राइस का हम करेंगे। लेकिन आज जो हमने किसान भाइयों से बात करी है, आपके सेक्रेटरी साहब से बात करी है, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से, तो इसमें हम और साइज और कलर जो कि ग्रेन मंडी में आकर एक पहला मापदंड है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, जो एक कदम होगा इसके सुधार के लिए, ताकि एक ही रीडिंग में आपको इसके सारे मापदंड मिल जाए। इसमें हम क्या है, जैसे अनाज मंडी में जो आपका प्रोड्यूस आया है उसमें से हम 100 ग्राम सैंपल लेकर मशीन में डालते हैं, जो हमने प्रैक्टिकली दिखाया। उसके बाद ये एक बेल्ट पे जाता है, तो एक स्कैनर है जो पूरे सीड को स्कैन करता है। स्कैनिंग के वक्त इस चीज का ध्यान दिया जाता है कि एक एक दाना स्कैन हो। अब वो दाना प्योर है कि इमेच्योर है, डैमेज है कि वीवेल्ड है, वो सारी रिपोर्ट सीधी कंप्यूटर पे आती है। तो उसी वक्त कुछ सेकंड में ही आपको पूरी रिपोर्ट दिखाई देती है। क्या लगता है मैडम, ये आने वाले टाइम में ये सक्सेस हो जाएगी मंडियों में, इसके अनुदारी ऑप्शन होगा? बिल्कुल, इसी एम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो किसान भाई प्रोड्यूस लेकर आता है, जैसे कुछ आड़ती होते हैं, उनके हिसाब से वो हम बेसिकली वो सब खत्म करना चाहते हैं। मिडलमैन सिस्टम खत्म कर सीधा किसी तरह ये प्राइस के साथ सीधा अच्छा प्रोड्यूस है तो अच्छा प्राइस। तो किसान भाइयों के लिए बढ़ाया गया डिजिटल इंडिया की तरफ ये हमारा पहला प्रयास है, और आप यहाँ के किसानों की मदद से हम सुझाव कर इसको और बेहतर बनाएंगे। IARI और सीटेक के कोलैबोरेशन से हमारे कृषि उपज मंडी समिति में एक ग्रेनेक्स जो ग्रेन अनाज एनालाइजर है, जो आपका जो भी कमोडिटी जो मंडी में अराइवल से, जैसे आपकी मूंग हो गई, तो उसकी मार्फोलॉजी निर्धारण करने के लिए एक मशीन इनके द्वारा डिजाइन की गई है। उसका ट्रायल प्रथम मेड़ता कृषि उपज मंडी में उपयोग किया गया और व्यापारियों के समक्ष एक प्रेजेंटेशन पेश की गई है कि किस हिसाब से इसकी उपयोगिता है और इसमें क्या कुछ भविष्य में सुधार कर सकते हैं। ट्रेडर का जो ट्रेड करते हैं इसके अंदर, उनसे कुछ अनुभव शेयर किए हैं और क्या इसमें भविष्य में सुधार कर सकते हैं, क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं और इसका प्रचार प्रसार। और मंडी में किसान को, मंडी का एक मेन मोटो है कि किसान को अधिकतम भाव कैसे मिले, तो अधिकतम भाव दिलाने का हमारा एक प्रयास है कि किसान को अपनी जो फेयर प्राइस है, फेयर रेवेन्यू प्राइस, तो हमारा एक मोटो है कि मंडी अधिकतम किसान को भाव दिलाए और किसान के साथ किसी प्रकार की कोई चीटिंग नहीं हो, उसकी क्वालिटी किसान खुद देख सके कि भी मेरी क्या पैरामीटर्स की है और मेरे पड़ोस वाले खेत की क्या पैरामीटर्स है और मेरी क्या रेट सेम टाइम बिका, उसका क्या बिका। जैसे हमारी वर्तमान में ऑयल टेस्टिंग की मशीन है, तो वो अभी ये चीज़ें दिखा देती है कि आपकी ऑयल परसेंटेज के आधार पे हमारी ये रेट बिकी और पड़ोसी की ये रेट बिकी। तो उसी आधार पे ये मशीन भी डिसाइड करेगी कि आपकी दाने की साइज, कलर, व्यूल सीड या कटा या फॉरेन मैटर जो दूसरा कोई सीड है उसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें ये निर्धारित
इस VNX मशीन के माध्यम से किए जाएंगे और फ्यूचर में जो भी कमियां बेसियां या जो सुधार की आवश्यकता होगी वो साझा की जाएगी मंडी समिति द्वारा IRA के साथ। बिल्कुल हम इन नेम पे अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे ट्रेडर भी जो यहाँ के एसोसिएशन है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे काम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो अच्छे काम हमने किए हैं और जो हम फ्यूचर में करेंगे वो हमारे धरातल पे दिखना चाहिए और वो सुधार के आधार पे ही हमें चूज किया गया है। तो हम भविष्य में और अच्छा काम करेंगे मंडियों में, इसी हमारा मोटो है हमारा मार्केट का। हाँ बिल्कुल इसमें सुधार जैसे आपने देखा होगा आज से 7 से 8 साल पहले हमारी ऑयल टेस्टिंग की मशीन आई थी। उस टाइम जो ऑयल की परडेज निकालेंगे कैसिंग करके निकालते थे मशीन थी। फिर अब NRI आ गई जो इंफ्रारेड के आधार पे दाने को सीधा डाला और तुरंत उसका रिजल्ट देती है लगभग 50 सेकंड में। तो अब आज उसकी निर्भरता 100% हो गई हमारे बाजार में। अगर ऑयल टेस्टिंग की मशीन नहीं है तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, फार्मर भी सेटिस्फाई नहीं होगा, ट्रेडर भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ये पारदर्शिता का पहला कदम है। तो इन फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है। जो आंखों से अपन देखते हैं उसमें हो सकता है कोई गलती हो, जो सिस्टम से देखें कंप्यूटर से देखें उसमें गलती की संभावना बहुत कम रहती है। इसलिए आने वाला जो समय है इसी बेस्ड होगा और किसान के साथ जो प्राइस किसान को जो मिल गई है उसको एक खुद को पता लगेगा भी मेरे ये क्वालिटी जो एज जैसे किसान एक एज ह्यूमन की ब्लड लेते हैं वैसे ही जो लोट है उसका एक सैंपल लेंगे और सैंपल के आधार पर उसका टेस्ट होगा। कोई भी बीमारी का पता करने के लिए ब्लड टेस्ट दिया जाता है, वैसे ही किसान की डेयरी का एक सैंपल लेंगे और उसका टेस्ट रिपोर्ट देंगे। तो इन फ्यूचर इनेम पे भी इसका अच्छा काम होगा, जरूर टाइम लगेगा सुधार में और फ्यूचर इसका अच्छा है। बिल्कुल ये जो हमारा नेक्स्ट अराइवल सेशन है अगले 3 महीने बाद में, तो उसमें ये मशीन बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेशन की जाएगी और किसानों के सैंपल लेके किसानों को खुद को प्रेजेंट दिखाया जाएगा कि भाई ये इस प्रकार से सैंपल लिए जाते हैं और ये आप ये रिजल्ट है। तो किसान खुद जब देखेंगे प्रैक्टिकली रूप से आने वाले सीजन में तो उनको यूँ लगेगा कि हाँ ये सही है और वो खुद लोड टू लोड या ढेर टू ढेर देखेंगे तो ये इसका पड़ोसी का ये है, मेरा खेत का ये है। अभी भी किसान अगर साफ करके फसल लेके आते हैं, क्लीन करके लेके आते हैं, ग्रेडिंग करके लाते हैं तो उनको अच्छा दाम मिलता है। तो ये मशीन भी क्या कि बहुत से किसान है क्लीन साफ करके नहीं लेके आते हैं तो वो ये बता देगी भाई इस लोट में इतना कचरा है, इसमें ये कटा हुआ शेड है, फटा हुआ शेड है या डस्ट है, जो भी है पार्टिकल है, वो सारे वो मशीन में निर्धारण होंगे।